बिग गुड न्यूज, न्यू ईयर के अवसर पर 4 जनवरी को सुबह में 7:30 बजे होने जा रहा है धमाकेदार इंट्राडे ट्रेडिंग का सेशन। साथ में वो स्विंग में भी काम करने वाला है। तो जूम फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, भरिए, ज्वाइन कीजिए। आपके ईमेल पर रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगी और इस सेशन की वैल्यू है सिर्फ 59 रुपीज, 59 रुपया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। नया साल शुरू हो गया और आईपीओ वापस से आने शुरू हो गए, जिसमें 2 आईपीओ पाइपलाइन में आ चुके हैं। एक है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग और दूसरा है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, जिसके बारे में 1 बाय 1 वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड ग्लास के बारे में, जो 6 जनवरी को खुल के 8 जनवरी को बंद होगा। और उसी तरीके से एसएमई के भी कई आईपीओ पाइपलाइन में है। तो आप इसकी हिंदी और इंग्लिश में भी ब्लॉग हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं finovings.com पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया कंपनी कैसी है, अच्छा है, बुरा है, जीएमपी क्या है, कुछ यूनिक भी है या नहीं धंधा, सिर्फ लिस्टिंग गेन की कहानी है या इन्वेस्टमेंट की भी कहानी है। हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप खुद के बॉस बनकर आप डिसीजन ले सको। और आपको पता है आईपीओ की सारी वीडियो हम यहाँ बनाते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और आईपीओ की किसी भी न्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे देखिए बिगेस्ट आईपीओ की न्यूज आई, तुरंत डाल दिया गया है सुबह में 9:26 पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आईपीओ के लिए चाहिए डीमेट अकाउंट। और आप लोग कहते हो आईपीओ मिलता नहीं, तो पूरे फैमिली के अकाउंट से अप्लाई कीजिए ना। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओपन कर लीजिए। और बहुत लोग कहते हैं मुझे आईपीओ नहीं मिला, मेरे पैसे ब्लॉक नहीं हुए। तो कैसे इन समस्या को दूर कर सकते हैं, इसकी पूरी वीडियो की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जो आप लोगों का पैसा रिफंड नहीं आता है ना, इन कई सारी समस्याओं की, तो वो वीडियो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखें। 2012 में कंपनी शुरू हुई थी। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है, किसके लिए? फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल सेक्टर के लिए। और ये दोनों काफी अच्छा सेक्टर माना जाता है, जिसमें ये टंकी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल। जब टंकी ही आ गया तो सारा ही काम हो गया, राइट। जिसमें इनका स्पेशलाइजेशन जो है मैन्युफैक्चर में, वो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट यूजिंग ग्लास इनलाइंड मटेरियल और स्टेनलेस स्टील और निकेल एलॉय है। और सर यही नाम जो कंपनी का है उसमें राज छुपा हुआ है, इसीलिए ग्लास से रिलेटेड है। तो अब क्या हुआ कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हमने दिखा दिया कि आप ये समझ जाओ कि भैया ये प्रोडक्ट कैसे दिखते हैं, तो आप कंपनी से और ज्यादा रिलेट कर पाओ। तो वहां पर अब इनके क्लाइंटेल में हम देखते हैं तो भैया बड़े दिग्गज नाम है। और फार्मा के तो सबसे ज्यादा नाम जुड़े हुए हैं, चाहे आप अरविंदो ले लो, कैडिला ले लो, लॉरस लैब ले लो, नाटको ले लो, पीरामल ले लो, तो काफी सारे नाम इनके हैं। तो अब सवाल ये आता है कि फार्मा सेक्टर कैसे बढ़ रहा है, वहां पे कैपेक्स हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहां पे ये माना जा रहा है कि भैया ये जो फार्मास्यूटिकल्स का कैपेक्स है 2024 से 2025 में बढ़ेगा, फिर 26 में घटेगा और वापस से 2027 में इंक्रीज होगा। तो थोड़ा सा बम्पी है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं केमिकल सेक्टर के कैपेक्स की कहानी, तो सेम कहानी है, 25 में बढ़ेगा, 26 में घटेगा और 27 में फिर बढ़ेगा। अब हम कहते हैं कि भैया ये जो इंडस्ट्री है इसमें चूंकि ग्लास लाइंड का ये काम कर रहे हैं, तो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट मार्केट कैसा है, तो 10% के सीएजीआर से ये बढ़ता हुआ मार्केट है। तो ये अगेन ये इक्विपमेंट का मार्केट बहुत ही अच्छा है। और ये कौन सा था, ये ग्लोबल था। और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 10% सीएजीआर का ग्रोथ है। यानी कंपनी जहां पर जिस चीज को बना रही है वो 10% के सीएजीआर को ग्रोथ को हम पकड़ के चल रहे हैं। वहां पर ग्लोबल रिएक्टर मार्केट में 4% का और ग्लोबल स्टोरेज टैंक मार्केट में मोटा मोटा 7.5% के सीएजीआर का ग्रोथ है। तो ये हम क्यों पकड़ रहे हैं? हम इसलिए पकड़ रहे हैं कि कंपनी जो चीज बनाती है उसकी देश में क्या मांग है, विदेश में क्या मांग है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि भैया रिएक्टर वेसल जो ये बना रहे प्रेशर वेसल और स्टोरेज टैंक मार्केट इंडिया में, वो क्या हुआ है, तो 6.5% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ा है। 133 से 140 रुपए का प्राइस बैंड है। 6 जनवरी को खुल के 8 जनवरी को बंद हो जाएगा। 410 करोड़ का मोटा मोटा इशू साइज है, 210 करोड़ का फ्रेश सेल और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। 50-50 की कहानी, आधा पैसा कंपनी में जाएगा, आधा पैसा इन्वेस्टर में जाएगा। तो अब प्राइस बैंड तो आपको पता ही 133 से 134, यानी छोटा साइज होते ही और छोटा इशू साइज होते पब्लिक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। तो वहां पर अब हम देखते हैं कि इनका एसेट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंप्रूवमेंट आया है, नेटवर्थ में इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन कर्ज भी काफी तेजी से बढ़ा है। तो अब फार्मा से सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू आ रहा है। इनके जो क्लाइंट जो भी ये जिसके लिए, जैसे फार्मा और केमिकल इन्होंने बताया ना, तो फार्मा से ज्यादा आ रहा है 81% का, केमिकल 12% का और अदर 5.67% का है। तो अब
इनके जो प्रोडक्ट है, जो ये कह रहे हैं कि हमारा सेगमेंट है, उसमें क्या है, तो रिएक्शन सिस्टम से 56% का, स्ट्रेस सेपरेशन ड्राइंग सिस्टम से इनका 30% का और प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेज से 13% का रेवेन्यू आता है, जिसमें डोमेस्टिक 94% और आउटसाइड इंडिया 5.98%, मतलब 94% और 6% का मोटा मोटा कहानी है। तो अब आरओई आरओसी क्या है, 15% के ऊपर का है, यानी 20 और 25 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% का है, सही है। डेट टू इक्विटी 0.32 है, यानी अपने कर्ज को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। और इंडस्ट्री पी है 55 के करीब का और इनकी पी है 52.55, यानी क्या हुआ, महंगा नहीं है, सस्ता ला रहे हैं। आपसे जो वैल्यूएशन मांग रहे हैं वो महंगा नहीं मांग रहे हैं। लेकिन जब हम अर्निंग पर शेयर पे आते हैं तो आप अर्निंग पर शेयर पाओगे ईपीएस इनका काफी कम है इनके कॉम्पिटिटर के अपेक्षा। कॉम्पिटिटर में जीएम, एचएलई, थर्मिक्स जैसे नाम है जिनका ईपीएस काफी तगड़ा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इनका ईपीएस कम है और अर्निंग पर शेयर कम, कहीं दमदार नहीं है। वहीं पर रिटर्न देखते हैं तो दो कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया, दो कंपनी ने निगेटिव रिटर्न दिया है। अब ये जो पैसा आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, मशीनरी और इक्विपमेंट में रीपेमेंट करेंगे कर्ज का, तो इस तरीके से सारा बाइफर्केशन बताए कि हम पैसा ला रहे हैं, हम भैया सब कुछ करेंगे, धंधा पानी को बढ़ाएंगे, कर्ज चुकाएंगे, मशीन बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें करेंगे। तो अब इसके बाद अच्छा क्या है और बुरा क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फुल कस्टमाइज और इनोवेशन बेस्ड प्रोडक्ट रेंज है इनके पास, जो ये कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जमाना ही इसी चीज का है। उसके बाद जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भी बहुत तरीके से सही जगह और सही वेल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है, ठीक है। इनके जो क्लाइंट कंपनियां हैं, जो इनके क्लाइंट हैं वो काफी अच्छी अच्छी और बड़ी कंपनियां हैं, जो अगेन अच्छी बात है कि ये नहीं कि कोई ऐसी कंपनी इनके क्लाइंट है जिनको कोई जानता ही ना हो, राइट। तो फिर रहता है ना, ठीक ठाक यूं ही धंधा चला रहे हैं, यूं ही बिजनेस आ रहा है। उसके बाद ये जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं वो शुरू में ही बोला कि वो बढ़ता हुआ सेगमेंट है, इसीलिए मैंने आपको इंडस्ट्री एनालिसिस दिखा दी, वो किस परसेंट के सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है वो दिखा दिया। फाइनेंशियल इनके बहुत इंप्रूव हुए हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। वैल्यूएशन और रेशियो भी बहुत सही लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो इनका ईपीएस था वो थोड़ा सा कम था, वो आपने देखा ही। और पैसे का प्लान है कि कहाँ हम यूज करने वाले हैं, तो ये तो अच्छा हो गया, बहुत ज्यादा ही अच्छा हो गया। तो अब निगेटिव क्या है, तो अब निगेटिव है कि कर्ज बढ़ा है। जो कर्ज तो कर्ज है, जानना और ध्यान में रखना जरूरी है। पीएस ने मिक्स रिटर्न दिए, जो आपने देखा, दो ने पॉजिटिव दो ने निगेटिव रिटर्न दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकी जो डिपेंडेंसी है तेलंगाना बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर है। तो यानी क्या हुआ, एक स्टेट वाइज जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं रिस्की होता है। और आजकल पॉलिटिकल तो आप देखते ही हो नाटक की, कब जिसके साथ अच्छा संबंध तो सब तुम्हारा है, और जब जिसके साथ सब खराब संबंध तो सब हमारा है। तो ये नेता लोगों की चाल होती है जहां पर खेल चलता रहता है। उसके बाद क्या है, डिपेंडेंट ऑन स्किल्ड लेबर, और आपको पता है स्किल्ड लेबर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। निगेटिव कैश फ्लो है कंपनी के पास, और कैश फ्लो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसको कई बार हमने आप लोगों को बताया भी है, हमारे फंडामेंटल के कोर्स में भी बताया है, बहुत बार फ्री वीडियो बनाते हैं वहां पर भी बताया है। और अभी न्यू ईयर का 15% का डिस्काउंट चल रहा है। 10 तारीख से जो हमारी स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है इंट्राडे वाली, जिसमें इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सिखाते हैं, वहां पे भी है 10 तारीख वाली, और बाकी जो भी हमारे दूसरे कोर्स है उस पे भी डिस्काउंट है। तो आप कॉल कर सकते हैं 9708094321 पे, हमारी टीम से बात करके और सीट बुक कर सकते हैं। और इंट्राडे वाली स्विंग वाली क्लास तो ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आप सब ट्रेडर हैं और ट्रेड करने के लिए आपको सही नॉलेज की जरूरत है, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। उसके बाद क्या है, कोई भी जो इनके कस्टमर है उनके साथ कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, चाहे कस्टमर हो या सप्लायर हो। तो ये अगेन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इतना अच्छा धंधा कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए ना। उसके बाद क्या है, कंपनी लोगो जो आप वहां पे देख रहे हो वो भी आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक कि आरएचपी फाइल हुई थी। तो अगेन डुप्लीकेसी हो सकती है, और इतनी बड़ी कंपनी में वहां पर एक लोगो तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहां पर जीएमपी 0 है। लेकिन अभी हम लेटेस्ट ताजा देख लेते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट रात में लिखी गई, वीडियो दिन में शूट हो रही है। तो वहां पर आपको पता है कि हमारी जो वेबसाइट है, जहां पर मैंने आपको बताया था, यहां पर लेटेस्ट जीएमपी आ चुका है 83 का। तो ये है हमारी वेबसाइट का फायदा, अगर आप ट्रैक करते हो तो, कि कितना फास्ट क्विक अपडेट आपके लिए रहता है। तो इसका 83 है, तो दैट मीन्स कि फिलहाल आपको अच्छे लिस्टिंग गेन के बारे में आइडिया दे रहा है। लेकिन जीएमपी कभी भी गारंटी नहीं होती है, बल्कि मार्केट के बज के बारे में बताता है।
तो आप इसको फॉलो करते रहिए और अपडेट हम टाइम टू टाइम लाएंगे। और टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देंगे, आपको पता है ना, टेलीग्राम पे कोई भी अपडेट होती है तो यहाँ से हम डाल देते हैं, तो आपको अपडेट कर देंगे। बस जुड़े रहिए और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।